नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। बानी पीटीआई अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेश। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब तरमीम केस पर समाअतों का हुक्मनामा तलब कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया। हाई कोर्ट में जेर समाअत होते हुए ये केस सुप्रीम कोर्ट में कैसे काबिल समाअत हुआ? मखदूम अली साहब, ये केस इतने तवील अरसे क्यों चला? क्या आपने केस को तूल दिया? मखदूम अली खान ने बताया, मेरे अलावा बहुत से वकला ने दलाइल दिए थे, हम तो चाहते थे केस जल्द खत्म हो। एडवोकेट जनरल केपी ने दौरान समाअत कहा, सर अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर नहीं हो रही, जिस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें अपनी नशिस्त पर बैठने की हिदायत कर दी। नैब तरमीम केस की गुज़श्ता समाअतें बराह रास्त नशर की गई थी। जो केस हाई कोर्ट में है उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन केस ऐसे ही वजूहात पर हमने नाकाबिल समाअत करार दिया था। तब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल होता तो इलेक्शन बर वक्त हो जाते। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका ऑर्डर ऑफ कोर्ट कहाँ है? अगर कोई अदालती हुक्म मौजूद नहीं तो उसको फैसला कैसे कहा जा सकता है? जस्टिस अतर मिनुल्लाह बोले, इलेक्शन से मुतालिक फैसले की एक और चीज़ भी अहम है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने कहा इलेक्शन 90 रोज में कराना लाजिम है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा, आप जब मेरे साथ बेंच में बैठे हैं, हमने तो 12 दिन में इलेक्शन करा दिए। आप जिस बेंच की बात कर रहे हैं उसमें खुशकिस्मती या बदकिस्मती से मैं नहीं था। आज़ाद कश्मीर में पिछले चंद दिन बहुत तशवीशनाक थे। एक तहरीक चली जिसमें कुछ इंतशार फैलाने वाले भी शामिल थे। वो चाहते थे तोड़ फोड़ और कत्लो गारत हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर काबीना से इजहार ख्याल। कहा, आज़ाद कश्मीर के लिए फौरी तौर पर 23 अरब रुपए का पैकेज दिया। वो दिन ज़रूर आएगा जब कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को अपने हकूक मिलेंगे। पाकिस्तान को कर्जों से आज़ादी दिलाने के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। वज़ीर आला केपी की लोड शेडिंग कम करने के लिए वफाक को दी गई मोहलत खत्म। वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई हिदायत जारी न हो सकी। अली अमीन गंडापुर 3 बजे पेस्को हेड ऑफिस जाएंगे। लोड शेडिंग का शेड्यूल खुद तरतीब देंगे। पेस्को तर्जुमान का कहना है, लोड शेडिंग लाइन लॉसेस की बुनियाद पर की जाती है। जहां लॉसेस ज्यादा हो, लोड मैनेजमेंट भी ज्यादा होती है। वफाक से हिदायत मिलते ही अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। आइन में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रहाइश रखना नाअहलियत नहीं है। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने सेनेटर फैसल वार्डा के खत का जवाब दे दिया। जवाब में कहा गया कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने बताया, जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर बहस आया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। ये अदालत जुडिशल कमीशन में होने वाली गुफ्तगू का रिकॉर्ड नहीं रखती। हमारी प्रेस रिलीज में वजाहत थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस को बताया था वो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फूल नगर में तकरीब से खिताब। कहा, 2 माह में तो लोग सिर्फ वादे कर रहे होते थे, हमने 2 माह में अस्पताल खड़ा कर दिया। अगले चंद माह में हम पंजाब के तमाम अस्पतालों को तब्दील करके रख देंगे। गंदम खरीदने से करप्शन के अंबार लगते थे, मैंने वो रास्ता बंद कर दिया है। जजेस की अदम तैनाती लाहौर हाई कोर्ट का वज़ीर आला पंजाब को तलब करने का इंतहा। चीफ जस्टिस का एडवोकेट जनरल पर बरहमी का इजहार। कहा, हमारे दर्जनों खत लिखने के बावजूद जजेस की तैनाती नहीं हुई। आपका तर्ज अमल तौहीन अदालत है। पहले आपने यकीन दिलाया कि जजेस तैनात कर दिए जाएंगे, अब आप मर्जी के जजेस के लिए मुशावरत का कह रहे हैं। मजीद ताखीर पर वज़ीर आला को बुलाना पड़ा तो बुलाया जाएगा। निज़ाम इसी तरह चलाना है तो एक तरमीम करके सब कुछ खत्म कर दें। अदालत का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। एडवोकेट जनरल साहब, आप भी पार्टी ना बने। आप खुली अदालत में बात करने से क्यों डर रहे हैं? वैसे तो नैब कानून ही खत्म कर दिया गया, अब अदालतों को भी ना रहने दें तो हर्ज नहीं। खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती के लिए कायम कमेटी कल तलब।
जो बानी पीटीआई हैं वो लाडले हैं, लाडले। इमरान खान की लॉन्चिंग से लेके आज तक अवाम के आंखों में धूल झोंकी जा रही है। कोई बहुत बड़े एक मास्टर प्लान कहीं पे ये तैयार हुआ है। बानी पीटीआई लाडले हैं, उनकी लॉन्चिंग से आज तक आवाम की आंखों में धूल झोंकी गई। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बानी पीटीआई को मंसूबे के तहत एक नशिस्त पर जीत दिलवाई गई ताकि उनकी सॉफ्ट लॉन्चिंग हो। 2018 में उन्हें जितवाने के लिए बदतरीन धांधली की गई। बानी पीटीआई को आलमी ताकतों ने पाकिस्तान को तबाह करने के लिए लॉन्च किया। और कराची में डकैती मज़ामत पर 13 अफराद को कत्ल करने वाले दहशतगर्द के लिए 2 टारगेट किलर्स गिरफ्तार। टीआईजी सीटीडी आसिफ शेख के मुताबिक कातिलों ने अहले सुन्नत वल जमात के कारकुनों को निशाना बनाया। मास्टरमाइंड सैयद हुसैन मुसवी बैरून मुल्क मुकीम, जो हदफ और फंड्स देने के साथ मुल्ज़मान की सहूलतकारी करता है।